गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग वासिष्ठ कर रहे हैं। योग वासिष्ठ में आज हम लोग योगी के योग की 7 भूमिकाओं से शुरू करेंगे। कोशिश है कि आज ये कंप्लीट होगा, फिर हम PYQ भी कर पाएंगे। योगी के योग की भूमिकाएं 7 बताई गई हैं। पहले 3 भूमिका आपको याद है, श्रवण मनन निधिध्यासन। प्रथम भूमिका श्रवण कही गई है, दूसरी भूमिका को मनन कहा गया है, तीसरी भूमिका को निधिध्यासन कहा गया है। ये भी एग्जाम में आता, हो सकता है सीक्वेंस में पूछ दे। चौथी भूमिका को विलापनी कहा गया है। अभी हम लोग इसको और देखेंगे, इसका और कैटेगरी करेंगे, पहले एक बार कंप्लीट देख लेते हैं। पांचवी भूमिका को अर्ध सुषुप्त कहा गया है। छठी भूमिका को तुर्यावस्था कहा गया है। सातवीं भूमिका को तुर्यातीत अवस्था कहा गया है। पहले 3 तो आपको याद हो गया, श्रवण मनन निधिध्यासन। चौथी भूमिका को विलापनी कहा गया है। पांचवी भूमिका अर्ध सुषुप्त कहा गया है, अर्ध सुषुप्त है, आधे सोए या जागे के सदृश। छठी भूमिका तुरिया है, फिर सातवीं में तुरियातीत। तुरिया और तुरियातीत दोनों को अलग अलग कहा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तुरिया और तुरियातीत में 2 शब्द ऐसे दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन आता है। एक में दिया गया है ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद वरियान, और एक में कहा गया ब्रह्मविद वरिष्ठ। एक में वरियान शब्द है, एक में वरिष्ठ शब्द है। 2 शब्द कॉमन है, ब्रह्म और विद। तो ब्रह्मविद को अगर एक माने तो ब्रह्मविद दोनों में है। तुर्यावस्था में भी ब्रह्मविद है, तुर्यातीत अवस्था में भी ब्रह्मविद है, लेकिन तुर्यावस्था में वरियान है और तुर्यातीत अवस्था में वरिष्ठ है। तो वरिष्ठ वाला सबसे उत्तम हुआ, तो ऐसे मानकर चल सकते हैं। वरियान और वरिष्ठ, जो 7वीं अवस्था वो परम मुक्ति की अवस्था। अब इसको देखिए, पहले हम लोग इसको 5 भाग में बांटा गया है। इस 5 भाग से भी क्वेश्चन आ जाता है। जो योगी के योग की 7 भूमिका है, 7 स्तर है, उसको 5 भाग में बांटा गया है। कौन से 5 भाग में बांटा गया है? जागृत, स्वप्न, अर्ध सुसुप्ति, तुर्य और तुर्यातीत। जागृत, स्वप्न, अर्ध सुसुप्ति, तुर्य और तुर्यातीत। पहले की जो 3 अवस्था है, श्रवण मनन निधिध्यासन, उसको जागृत अवस्था में माना गया। उसी 7 को 5 अवस्था में बांट दिया गया है। कैसे? तो पहले अवस्था में 3 आ गए, तो बाकी कितने बच गए? 4 बच गए, तो एक एक सब में बाकी आ गए। ऐसे करके आप कर सकते हो। जागृत में शुरुआत के 3 आ गए, श्रवण मनन निधिध्यासन। उसके बाद चौथी अवस्था, 5वीं अवस्था, छठी अवस्था, 7वीं अवस्था, वो दूसरी तीसरी चौथी ऐसे में सेट कर दीजिए उसको। चौथी अवस्था जो थी वो क्या थी? विलापनी की अवस्था थी, जिसको कि स्वप्न अवस्था कहा गया। 5वीं जो अवस्था अर्ध सुसुप्ता रूप है, उसको कहा गया है विशुद्ध चिन्मय स्वरूप अवस्था, वो तीसरे वाले में आ गया। छठा वाला जो था ब्रह्मविद वरियान वाला, वो जिसको तुर्य कहा गया, वो तुर्य में ही आया हुआ है। और 7वीं अवस्था तुर्यातीत ही है। तुर्यातीत जिसको विदेह मुक्ति रूप अवस्था कहा जाता है, जिसमें जो शब्द आया हुआ था ब्रह्मविद वरिष्ठ शब्द आया हुआ था। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है इन 2 शब्दों को लेकर के, लेकिन इन 2 शब्दों से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रह्मविद वरियान और ब्रह्मविद वरिष्ठ, इन दोनों शब्दों को ध्यान रखेंगे। सीक्वेंस आपके साथ हो गए। और अंतिम अवस्था जो तुर्यातीत अवस्था, जिसमें कि ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था है, तो उसमें मन और वाणी से उस अवस्था को परे बताया गया है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, निर्वाण प्रकरण में ही 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। चूंकि 32,000 श्लोक हैं, तो और दूसरी बात, योग वासिष्ठ ऐसा ग्रंथ है जो आम जनजीवन में इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं, सिलेबस में बहुत ज्यादा शामिल नहीं होने की वजह से ये आम जीवन में, हमारे डेली रूटीन में ये कहीं नहीं आ पाता। तो विशेष रूप से अभी बहुत सारे लोगों को योग वासिष्ठ का नाम भी नहीं पता होता है, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हुई है योग वासिष्ठ को लेकर के, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेकिन आम लोगों के बीच ये कम लोकप्रिय है, बस इतना ही है। इसीलिए बहुत सारी चीजें अभी इसमें गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। तो निर्वाण प्रकरण में हम लोगों ने देखा था, सबसे बड़ा प्रकरण कौन सा है? निर्वाण प्रकरण, जो छठा प्रकरण है।
कई जगहों पर इसमें 6 प्रकरण हम लोग पढ़ते हैं, कई जगहों पर 7 प्रकरण बोला जाता है। 7 प्रकरण जब जहां पर कोई बोल रहे हैं, आप ये समझ जाएं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को अलग अलग करके कह रहे हैं, इसीलिए वो 7 प्रकरण कह रहे हैं, वैसे 6 प्रकरण ही है। और बाकी के जो 5 प्रकरण है वो जितना स्पेस लेता है, छठा निर्वाण प्रकरण अपने आप में उतना स्पेस ले लेता है, 50% के करीब जो आपका निर्वाण प्रकरण स्पेस ले लेता है। निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में महादेव जी और वशिष्ठ मुनि के बीच में संवाद होता है, इन दोनों लोगों की मुलाकात होती है, यानी भगवान शिव और वशिष्ठ मुनि के बीच में मुलाकात होती है। और भगवान शिव यानी महादेव वशिष्ठ जी को ज्ञान देते हैं, वशिष्ठ जी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वहां भी फिर वही बात आ जाती है, वशिष्ठ जी को तो सब कुछ पता है पहले से, क्या नहीं पता है, लेकिन गुरुमुख से सम्मान देते हुए महादेव जो देवों के देव महादेव हैं, उनसे जब ज्ञान ले रहे हैं तो वो ज्ञान और पक्का हो रहा है, श्रद्धा होती है। तो महादेव जी ने उनको ज्ञान दिया हुआ है किसमें, पूर्वार्ध वाले में, निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध। और फिर उत्तरार्ध में, निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी को शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को शिव शक्ति का यथार्थ स्वरूप बतला रहे हैं, कौन, वशिष्ठ मुनि। अंतर इतना ही है, ऐसा ना हो शिव और शक्ति का यथार्थ स्वरूप कहाँ बतलाया गया है, हम पूर्वार्ध में आ जाएं, जबकि ये उत्तरार्ध में कहा गया है। दोनों चीजों का अंतर हमने बता दिया। इससे क्वेश्चन एक पूछा गया था, जुलाई 2022 में पूछा गया, योग वासिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है। अब इसमें निर्वाण प्रकरण का दोनों दे दिया गया, पूर्वार्ध भी दिया गया और उत्तरार्ध भी दिया गया। फिर उपसम प्रकरण एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। तो कौन सा होगा, शिव शक्ति का यथार्थ स्वरूप हो गया, सब लोग कह रहे हैं मैसेज में दूसरा वाला, उत्तरार्ध, निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध। और अगर इसी में क्वेश्चन आ जाए भगवान शिव और वशिष्ठ मुनि के बीच संवाद कौन सा, या वशिष्ठ मुनि को भगवान शिव ने उपदेश दिया हुआ है, किसमें है, वो हो जाएगा निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में। पूर्वार्ध में हो जाएगा। ठीक है। योग मार्ग के 5 विघ्न भी बताए गए हैं, इच्छा, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा, ये 5 चीजें भी बताई गई है। इच्छा हमारी डिजायर, हमारा जो क्रोध है, हमारे जो लालच है, हमारा जो भय है और हमारी जो निद्रा है, ये भी हमारे योग के रास्ते में विघ्न बताए गए। उसके साथ ही अष्टांग योग की भी चर्चा है, सांख्य योग और अष्टांग योग के द्वारा परम पद की प्राप्ति, ये भी बताया गया हुआ है। और एक जगह ये 8 अंग नहीं बताए गए ऐसे कि जैसे बाकी हठ योग के ग्रंथ में बताया जाता है या योग उपनिषद में आपको ये देखने को मिलता है, उस तरह से योग वासिष्ठ में नहीं किया गया है। अलग अलग प्रकरण में इन अंगों का जिक्र किया गया है, कहीं यम की महत्ता बताई जा रही है, कहीं नियम की महत्ता, कहीं आसन के बारे में चर्चा है, कहीं प्राणायाम की चर्चा है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की भी चर्चा है। लेकिन एक जगह पर कहा गया है सांख्य और अष्टांग योग के द्वारा भी परम पद की प्राप्ति होती है। उसमें वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी से कहते हैं, कोई सांख्य योग को मानते हुए परम पद को प्राप्त करते हैं, कोई अष्टांग योग के द्वारा परम पद को प्राप्त करते हैं। दोनों के द्वारा जो प्राप्ति है परम पद की वो एक ही है, वही परम पद सांख्य योग से भी प्राप्त हो रहा है, वही परम पद अष्टांग योग से भी प्राप्त हो रहा था। अलग अलग जगहों पर मिलाकर के यही 8 अंग बताए गए हैं। उसके बाद एक ये भी देख लेते हैं, उपसम प्रकरण में वशिष्ठ मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी को, जो कि उस समय तकरीबन 15-16 साल के बीच के हैं, वहां पर चित्त की शांति के लिए कह रहे हैं, चित्त को कैसे शांत करते हैं, तो योगी लोग अष्टांग योग के द्वारा भी चित्त को शांत करते हैं। और यहाँ पर एक जगह बता रहे हैं, उपसम प्रकरण में कह रहे हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान योग के द्वारा इन युक्तियों को अपना करके प्राण का निरोध करते हैं। यानी यहाँ पर उपसम प्रकरण में 4 चीजों की चर्चा है, बाकी 4 चीजों की चर्चा और अलग अलग जगहों पर की गई है। यम नियम की भी चर्चा अलग अलग प्रकरण में की गई है। आसन के बारे में भी कहा गया है, स्वस्तिक और पद्मासन का जिक्र आया हुआ है, नाम लिया गया है कि स्वस्तिक आसन में आप आए, पद्मासन में आए। तो कितने आसन टोटल बताए गए हैं ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है,
क्योंकि 32,000 श्लोक हैं, जितना मैंने पढ़ा उसमें 2 आसन का मुझे नजर आया कि स्वस्तिक आसन और पद्मासन है, इसलिए हमने लिखा हुआ है स्वस्तिक आसन और पद्मासन का जिक्र भी आया हुआ है। और लास्ट में ये कहा गया है, जिसको कि हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, जब पूरा ज्ञान खत्म हो जाता है योग वासिष्ठ का, तो श्री रामचंद्र जी की सुनते सुनते ही समाधि लग जाती, समाधि लग गई, वो अपने आत्म अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं। क्योंकि विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लेने आए हुए हैं, तो समाधि में बैठे रहेंगे तो लेकर कैसे जाएंगे। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि इनको समाधि से उठाया जाए, तो उनको समाधि से फिर उठाया जाए। तो समाधि से उठना क्या हो, तो उठे ही हुए थे, लेकिन समाधि से उनको कहा गया अब आप अपने पुरुषार्थ में जुटे। खैर, ये अंतिम में कहा गया है, इसको हम अंतिम में रख देंगे, अभी बाद में कट करके, तो कुछ चीजें हमने बाद में ऐड की हुई थी, इसीलिए ये लाइन ऊपर रह गया हुआ। कुछ और श्लोक है जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, और कुछ ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सिलेबस हमारा है, कई बार योग वासिष्ठ से सिलेबस से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है हम लोगों के लिए, लेकिन ठीक है, उससे हमें फायदा भी होता है, हमें नई नई चीजें जानने का मौका मिलता है। जैसे निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में एक श्लोक है जो कि सर्ग है। देखिए, एक तो बटा हुआ कैसे है, 6 प्रकरण में बटा हुआ योग वासिष्ठ, और हर प्रकरण सर्ग में बटा हुआ है, किसी में अलग अलग सर्ग है, शुरुआत में चर्चा हुई थी। तो इसके निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 69th सर्ग में, यानी 69वें सर्ग में ये चर्चा है। भगवान रामचंद्र जी से वशिष्ठ मुनि कहते हैं, इसी 69वें सर्ग में ही अष्टांग योग की चर्चा है और सांख्य योग की चर्चा है, ध्यान रखिएगा। 69वें सर्ग में ही सांख्य योग और अष्टांग योग के द्वारा कहा गया है परम पद की प्राप्ति होती। उसी में कहा गया मनसः स्पंदनम प्राणः प्राणस्य स्पंदनम मनः एते विहारतो नित्यम अन्यो अन्यम रथ सारथी। अब चूंकि रथ सारथी की बात आई हुई, हो सकता है श्लोक दे करके भी क्वेश्चन पूछ दे, तो इसको ध्यान रखिए। श्वास मन का उतार चढ़ाव है, मनसः स्पंदनम प्राणः प्राणस्य स्पंदनम मनः, एक दूसरे को पलट दिया गया। जैसे मन श्वास का उतार चढ़ाव है, और ये दोनों एतो शब्द कहा गया इन दोनों का, विहार, तो ये दोनों के लिए कहा गया रथ और सारथी के समान सर्वदा साथ साथ विहार करते हैं। जैसे रथ बिना सारथी के रथ चलता नहीं है, और सारथी शब्द ही तभी आया हुआ है जब वो रथ पे सवार है। उसी तरह से कहा गया मन और श्वास का भी संबंध वैसा ही है जैसे रथ और सारथी का संबंध है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, श्वास और मन का संबंध किस किस के बीच में निम्न में से बताया हुआ है। तो रथ और सारथी दिया जा सकता है, और कुछ और ऑप्शन देकर के पूछा जा सकता है। तो दोनों का संबंध बताने के लिए रथ और सारथी की चर्चा आई हुई है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया श्लोक से पूछ दिया गया। क्या पूछा गया क्वेश्चन देखिए, मनसः स्पंदन प्राणः प्राणस्य स्पंदनः, स्पंदन डॉट 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 यानी खाली जगह को भरना है, और नीचे आपको दिया हुआ है बुद्धि हृदयम इंद्रियः मनः। तो चौथा ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा, मन वाला। मनः मनसः स्पंदन प्राणः प्राणस्य स्पंदन मनः कहा गया। ये नवंबर 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि आपको निर्वाण प्रकरण में है, 69th सर्ग, और निर्वाण प्रकरण में भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। ये पूछा गया है पूर्वार्ध से, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में ही जो सर्ग हम लोगों ने देखा 69 69वां सर्ग है, उसी में हमने कहा सांख्य योग और अष्टांग योग द्वारा परम पद की प्राप्ति की चर्चा बताई गई है। ऊपर हमने ये बात कही। अब इसमें देखिए और क्या कहा गया है, सांख्य योगी कौन है और योग योगी कौन है, ये 2 शब्द भी आया हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा दी। सांख्य का मतलब ही हम लोग जानते हैं ज्ञान, सांख्य मतलब ज्ञान योगी को सांख्य योगी कहा जाता है। भगवत गीता में भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से और नित्य एक रस समाधि के लगे रहने से जो सांख्य योग के द्वारा ज्ञानी हुए हैं, वो सांख्य योगी कहलाते हैं। यानी वो उनको साक्षात हो गया, वो आत्मा का, उनको प्रकृति पुरुष का सबका ज्ञान हो गया हुआ है। यथार्थ ज्ञान इसी को कहते हैं। अब वो एक रस आत्म तत्व में अवस्थित है, समाधि में अवस्थित है। किसके द्वारा? सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग क्या होता है? प्रकृति पुरुष का अलग अलग जब उसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है,
ऐसे जो ज्ञानी है जो समाधि में लगे हुए हैं, वो सांख्य योगी, हम लोगों को भी हो गया ज्ञान। कौन सा ज्ञान हुआ? सांख्य का, प्रकृति पुरुष का, योग दर्शन में पढ़ा, भगवत गीता में पढ़ लिया। लेकिन क्या हम लोग भी सांख्य योगी हो गए? नहीं, हम लोगों को सिर्फ शाब्दिक ज्ञान हुआ है। हम समाधि में अवस्थित नहीं हो सकता। आप में से कोई समाधि में अवस्थित हो तो वो सांख्य योगी कहलाएंगे। मैं दावा नहीं कर सकता कि सब नहीं है, मैं नहीं हूं, लेकिन जो है वो सांख्य योगी है। अब योग योगी कौन है? योग योगी के बारे में कहा कि जो अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं और परम पद को प्राप्त हो गए हैं, वो योग योगी है। यानी हम लोग अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, इसको हठ योग का भी कह सकते हैं। जो प्राण आदि वायु के संयम पूर्वक अष्टांग योग के द्वारा, अष्टांग योग का इस्तेमाल करते हुए अनामय हो गए हुए हैं, आदि अंत से रहित हो गए हुए हैं और परम पद को प्राप्त हो गए हुए हैं, वे योग योगी कहे गए। हम लोग लिखते हैं ना, योगी फलाना प्रकाश दुबे, योगी कौशल कुमार कमल। योगी हम लोग नहीं है, हम लोग योग साधक हैं। परम पद को जिस दिन प्राप्त होंगे उस दिन हम योगी होंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात कही गई, जो हमने ऊपर भी कहा था, जो परम पद सांख्य योगियों को प्राप्त होता है, सांख्य योग के द्वारा प्राप्त होता है, वही अष्टांग योग योगियों को भी वही परम पद प्राप्त होता है। बस जाने का रास्ता अलग है, लेकिन प्राप्ति उसी चीज की होती, एक ही चीज की होती है। इसका स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, अष्टांग योगियों के द्वारा भी वही परम पद प्राप्त किया जाता है। अब निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में ही एक और चीज आई हुई है, तुरीयावस्था के बारे में कहा गया। तुरीयावस्था की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार का योगाभ्यास उसी सर्ग में है। देखिए, पूर्वार्ध में हम लोग पढ़ रहे हैं, निर्वाण प्रकरण पढ़ रहे हैं, 69वें सर्ग में ही कहा गया, मंत्र संख्या 27वें में है। एक तत्व घनाभ्यास है। कैसे प्राप्त करेंगे तुरीयावस्था को? कैसे प्राप्त करेंगे? एक तत्व घनाभ्यास है, प्राणाना विलयस तथा मनोविनिग्रह चेती। अब 3 चीजें हो गई। एक तत्व का अभ्यास, अगर इसको तोड़ के पढ़ें, संस्कृत शब्द हमने जानबूझकर लिखा है, क्या पता एग्जाम में पूछ दे। हिंदी में कहें सिंपल, तुरीयावस्था की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार का कौन सा योगाभ्यास है? पहला है योग तत्व का, एक तत्व का अभ्यास, माफी चाहूंगा, एक तत्व का अभ्यास, प्राण का लय और मनोनिग्रह। उसी को मनोविनिग्रह भी कह सकते हैं। क्या हुआ? एक तत्व का अभ्यास, प्राण का लय, मनोनिग्रह, ये 3 चीजें कही गई हैं और एग्जाम में पूछा भी गया। एक तत्व का अभ्यास, प्राणों का निरोध या प्राणों का लय और मन का विनिग्रह या निग्रह। देखिए, क्वेश्चन जून 2024 में पूछा गया, ज्यादा समय हुआ नहीं है। योग वासिष्ठ के अनुसार तुरीयावस्था प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन किया जाता है। तुरीयावस्था प्राप्ति के लिए मनोलय, विचारणा, प्राण निरोध, एक तत्व की दृढ़ भावना, असंशक्ति। अब इसमें सारा आपको लगेगा एक जैसा, लेकिन चूंकि तुरीयावस्था दे दिया इसीलिए क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। कौन सा हुआ? मनोलय होगा, विचारना नहीं होगा, प्राण निरोध होगा, एक तत्व की दृढ़ भावना होगा, असंशक्ति नहीं दिया हुआ है इसमें। ए, सी और डी, ये ऑप्शन देखिए कौन सा है, ए, सी और डी, चौथा वाला ऑप्शन सही है, ए, सी और डी। एक और महत्वपूर्ण, हम लोग बस अंतिम में है, समाप्त में ही है, एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ देख लेते हैं। योग के बारे में जो कहा गया है ये पूछा जाता है, ये भी निर्वाण प्रकरण में है, लेकिन सर्ग 13वें सर्ग में ही है, पहले ही है ये, जिसमें भगवान से श्री वशिष्ठ मुनि कहते हैं, संसार कटाने युक्तिर योग शब्देन कथ्यते तम विद्धि द्वि प्रकाराम त्वाम चित्त उपशम धर्मिणीम। हे राम, इस पृथ्वी रूपी संसार कटाने, इस पृथ्वी रूपी संसार को पार करने के लिए, संसार कटाने मतलब संसार से कटने के लिए, पार होने के लिए जो साधन योग शब्द से जाना जाता है, युक्ति योग शब्देन कथ्यते, जो युक्ति यानी युक्ति मतलब साधन योग शब्द से जाना जाता है, जो कि मन के 2 तरीकों की प्रक्रिया है। तम विद्धि द्वि प्रकारम, जो मन के 2 तरीकों की प्रक्रिया है, उनमें से किसी एक का भी अगर आप उपशम कर लेते, शांत कर लेते हैं, चित्तो
चित्त उपशम धर्मी नीम, यानी कि किसी एक का भी कर लेते हैं तो वो आपका दूसरा भी शांत हो जाता है। दो तरीकों या प्रक्रियाओं में से किसी एक द्वारा शांत करने के गुण से बना है। एक को करेंगे दूसरा भी शांत हो जाएगा। यानी संसार सागर से पार उतरने का साधन ही योग कहा गया है। क्योंकि योग के बारे में ये परिभाषा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चित्त को शांत करने के लिए दो उपाय, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध के साधन को अपनाओ। ये दो बातें कही गई। और भी कई चीजें ऊपर आई हुई थी, हम लोगों ने देखा हुआ था, ध्यान रखिएगा उसको भी। हमने आज पीडीएफ आपको भेज दिया हुआ है, अपडेटेड पीडीएफ। तो परमार्थ जो तत्व है उनका यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध के साधन को अपनाना है। किसके लिए? चित्त को शांत करने के लिए। और प्राण निरोध के यानी प्राणों के स्पंदन को रोकने के लिए, प्राण निरोध के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको मिक्स नहीं करेंगे। चित्त शांत करने के लिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध के साधन। प्राण निरोध के साधन में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब श्री रामचंद्र जी पूछते हैं इन दोनों में सरल उपाय कौन सा है? दो उपाय आपने बताया, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध। अब कौन सा इसमें उपाय सरल है, कौन सा उत्तम है? दो बातें पूछ दी भगवान श्री रामचंद्र जी ने। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं दोनों ही समान फल देने वाला है। जैसे ऊपर कहा गया, सांख्य और अष्टांग योग दोनों से परम पद की प्राप्ति होगी। परम पद एक ही है, वही परम पद उनको भी प्राप्त होगा, सांख्य योगियों को, वही अष्टांग योगियों को। यहाँ कहा जा रहा है परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान है, यानी ये सांख्य के लिए कहा जा रहा है, प्राण निरोध ये योगियों के लिए कहा जा रहा है, अष्टांग योग के लिए। दोनों साधन समान फल देने वाले हैं। किसी के लिए ज्ञान असाध्य हो सकता है, किसी के लिए प्राण संरोध असाध्य हो सकता है। इसीलिए हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता है। कोई भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है, कोई ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त करता है। क्योंकि हो सकता है भक्ति योग सबके लिए सरल ना हो, अष्टांग योग सबके लिए सरल ना हो, लेकिन जिसके लिए सरल है उसके लिए दूसरा वाला कठिन हो सकता है। इसीलिए कहा गया किसी के लिए ज्ञान असाध्य हो सकता है, किसी के लिए प्राण संरोध यानी प्राण निरोध असाध्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ मुनि एक बात और कह रहे, परंतु हे राम, मैं तो परमात्मा विश्व ज्ञान के साधन को ही सुसाध्य मानता हूँ। अब उन्होंने अपनी बात कही, इन्होंने वशिष्ठ मुनि ने, कि जो परमात्मा विषय जो यथार्थ ज्ञान है उस साधन को मैं सुसाध्य मानता हूँ। सुसाध्य कहा है, ये नहीं कहा कि सबसे सरल है या कुछ है। सुसाध्य कहा गया, नहीं ये अच्छे से साध्य हो सकता है। सुसाध्य मानता हूँ, इस शब्द पे गौर कीजिएगा। प्राण निरोध के बारे में क्या कहते हैं वशिष्ठ मुनि? प्राण निरोध जो अभ्यास है उसमें देश का, काल का, आसन का, प्राणायाम का, धारणा, ध्यान आदि उपायों से ये सिद्ध होता है। ये सुसाध्य नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन से देश में कर रहे हैं? हम लोगों ने हठयोग के ग्रंथ में पढ़ा हुआ, देश, काल, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, इन उपायों को अपनाना पड़ता है। इसीलिए सुसाध्य नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, सुसाध्य कहा गया है किसको? परमात्मा विषयक तत्व को। प्राण निरोध का कहा गया सुसाध्य नहीं है। लेकिन उसके बाद दोनों को मिलाकर के एक बात और कह दी गई है कि लेकिन साधकों को सुसाध्य और दुस्साध्य का विचार नहीं करना चाहिए। अगर गुरु ने कहा प्राण निरोध करना है तो उसमें जो भी अभ्यास है उसको कीजिए। सुसाध्य है, दुस्साध्य है, उसका ध्यान, उसका विचार नहीं करना है। सुसाध्य का मतलब है जिसको आसानी से आप उसकी साधना करके उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते। दुस्साध्य है कि बहुत मुश्किल है उसको करना, लेकिन हो जाएगा। दुस्साध्य का मतलब भी ये नहीं है कि नहीं होगा, दुस्साध्य है लेकिन उसको हम कर सकते हैं, मुश्किल होगा हमारे। योग वशिष्ठ में ध्यान के 8 चरण भी बताए गए हैं। तो उसके लिए कहा है ज्ञान युक्ति, संकल्प त्याग, भोगों से विरक्ति, वासना का त्याग, अहम भाव का त्याग, असंग का प्रभाव, कर्तव्य भावना का त्याग और सर्व त्याग। ये 8 चीजें कही गई हैं। किसमें कही गई हैं? ये इसका टाइटल देकर के अगर पूछा गया, ध्यान के 8 चरण में बताया गया। अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग पीवाईक्यू में आएंगे तो वहां बहुत सारे क्वेश्चन और हमारे जो पूछे गए हैं अभी तक में वो क्लियर हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी।